साथियों नमस्कार। आज हम धर्मांचल की यात्रा के लिए निकले हैं और आज हम हैं कोटपुतली बहरोड जिले के ग्रामीण अंचल में और देखते हैं आज हमारी धर्मांचल की यात्रा में आज हम आपको कौन से देव भूमि के दर्शन कराते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। साथियों नमस्कार। आज हम धर्मांचल की यात्रा में पहुंचे हैं कोटपुतली बहरोड जिले के खोहर गांव में और जैसा आप देख पा रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं खोहर गांव में और देवभूमि बाबा गरीबनाथ जन कल्याण ट्रस्ट आश्रम खोहर बसई में हम पहुंच चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज हम आपको देवभूमि बाबा गरीबनाथ जन कल्याण ट्रस्ट आश्रम खोहर बसई में ले चलते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। और बाबा गरीबनाथ जी महाराज आश्रम खोहर के मंदिर प्रांगण में ले चल रहा हूं और आप देख पा रहे हैं मेरे सामने साक्षात शिवजी महाराज स्वयं विराजमान हैं और यहाँ पर हम प्रभु को अपनी हाजिरी लगा देते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम धर्मांचल की यात्रा में बाबा गरीबनाथ आश्रम खोहर में आए हुए हैं और हम मंदिर प्रांगण में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस मंदिर का इतिहास जैसा यहाँ पर श्रद्धालुओं ने और ग्रामीणों ने बताया कि सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। तो ग्रामीणों को भी यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं है, बाकी उन्होंने ये बताया कि हमारी कई पीढ़ियाँ बीत गई और हमारे बुजुर्गों ने जैसा कि हमको बताया है कि ये यहाँ पर पहले जो गुरुजन रहते थे उनकी समाधियां हैं। आप बने रहिए और ज़्यादा जानकारी हम मंदिर मैन श्री संजूनाथ जी महाराज से लेंगे और आपको बताएंगे मंदिर का इतिहास। तो गुरु की समाय से मिला ना तेरे वाली निमरा में तो पैर फटते रहोगे तीसरे को लगा श्रद्धालुओं अब हम महाराज संजूनाथ जी से जानेंगे मंदिर में जो पीर बाबा श्री गोपालनाथ जी बूटीनाथ जी इनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं इनके बारे में जानेंगे। गुरु जी सबसे पहले श्री श्री 1008 श्री पीर बाबा गोपालनाथ जी महाराज के बारे में जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको बताइए थोड़ा सा। ये बाबा गोपालनाथ जी महाराज है, श्यामदा गद्दी के पीर रह चुके हैं और गरीबनाथ जी महाराज के ये शिष्य हैं। आप देख पा रहे हो सामने मेरे सामने साक्षात पीर श्री गोपालनाथ जी विराजमान हैं और इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं। गुरु जी ये जी बाबा पीर रघुनाथ जी महाराज है, ये गोपालनाथ जी महाराज जी के शिष्य हैं और ये भी 50 साल श्यामदा गद्दी के पीर रहे। जैसा कि आप श्रद्धालु देख पा रहे हो मेरे सामने साक्षात प्रभु श्री श्री 1008 श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान हैं और इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। गुरु जी अब हम किसका दर्शन करने वाले हैं? अब बाबा बूटीनाथ जी महाराज आएंगे जी। ये बाबा बूटीनाथ जी महाराज है और बाबा गोपालनाथ जी महाराज जी के ये शिष्य है।
देख पा रहे हो श्रद्धालु, हमारे सामने स्वयं सिद्ध श्री 1008 श्री बाबा बूटीनाथ जी महाराज की प्रतिमा है और साक्षात स्वरूप में विराजमान है। गुरुजी इसके बाद ये पीर बाबा गोपीनाथ जी महाराज है जी और बाबा पीर रघुनाथ जी महाराज जी के शिष्य हैं और श्यामदा गद्दी के पीर ये रह चुके हैं। श्रद्धालुओं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्री श्री 1008 श्री बाबा गोपीनाथ जी महाराज यहाँ पर स्वयं साक्षात स्वरूप में बैठे हुए हैं और अब श्रद्धा आज हम बैठे हुए हैं बाबा गरीबनाथ आश्रम खोहर में और मेरे साथ एक श्रद्धालु बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बिल्लू राम जाट। कहाँ से आए हैं? सामदा से। सामदा से। जैसा कि हम खोर गांव में आए हैं बाबा गरीबनाथ, तो बाबा गरीबनाथ की तपोस्थली है सामदा और सामदा से आप खोहर में आए हैं जी। और यहाँ पर जो आमजन की सेवा में जुड़े हुए हैं महंत श्री संजूनाथ जी महाराज हैं जी। उनसे आप कब से जुड़ाव है आपका? लगभग 22-23 साल से। आपकी मुलाकात कहाँ कैसे हुई और गुरुजी के बारे में आप कितना जानते हैं? ये गुरुजी पहले बहादुरगढ़ रहे करते जी। तो ये बड़े मंदिर सामदा है ना हमारा, तो वहाँ आए थे, तो वहाँ से इनसे हमारी मुलाकात हुई। जैसे पहले ये सामदा रहे करते, सामदा से फिर ये श्री माधोपुर चले गए, श्री माधोपुर से फिर इनको बानसूर भेज दिया, बानसूर से खोर गांव के 2-3 गाड़ी भर के गई थी और इनको फिर बड़े महाराज जी परमिशन दी, फिर यहाँ खोर गांव में ले आए इनको। जी। अभी गुरुजी फिलहाल आमजन की सेवा में लगे, तो अभी कौन कौन से रोगों का इलाज कर रहे हैं गुरुजी? ये डिस्क प्रॉब्लम और सर्वाइकल, नस ब्लॉक और पथरी, सांस वगैरह ऐसे, ये बवासीर, तो इन चीजों का इलाज करते हैं ये और बिल्कुल गारंटी से इलाज करते हैं। जी। जो श्रद्धालु संत मर्यादा से जुड़े हुए हैं, जी। हिंदू सनातन संस्कृति में हैं और जो बाबा गरीबनाथ आश्रम खोहर में आने चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आओ, अपना इलाज करवाओ, संतोषजनक इलाज किया जाता है और दवाई मूली का पैसे लेते हैं, वैसे कोई पैसे नहीं लेते, नहीं कोई चार्ज लेते हैं, नहीं कोई रहने का, खाने का, पीने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, फ्री सेवा करते हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा। श्रद्धालुओं देख पा रहे हैं हमारे साथ श्रद्धालु सामदा खैरतल तिजारा जिले से आए हुए हैं और महंत श्री संजूनाथ जी और खोहर गांव के बाबा श्री गरीबनाथ आश्रम के बारे में बता रहे हैं और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग पीड़ित हैं एक बार आश्रम में जरूर पहुंचें और महाराज जी से बाबा गरीबनाथ जी का भी आशीर्वाद लें और जो रोग हैं उनसे छुटकारा पाएं। जी, क्या नाम है आपका? रीत यादव। आप यहाँ पर कब आए थे? यहाँ पर मैं 3 दिन से आ रही हूँ। आपने जो महाराज जी से इलाज लिया है, इसके लिए आपको कहाँ से और कैसे पता चला? मेरी मदर इन लॉ से पता चला है। आप कितने समय से पीड़ित थे? 2 साल से। और अभी इलाज लेने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, मुझे पेन बहुत कम हो रहा है। आपके पहले बहुत ज्यादा था, अब 80% के समथिंग मेरे को रिलीफ हो गया यहाँ पर आने के बाद। जो बाकी पीड़ित हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ आके इलाज करवाए, जो भी जिसको दिक्कत है वो यहाँ पर आके इलाज करवाए एक बार। और मंदिर परिसर का वातावरण कैसा है? महाराज जी का जैसे आपने आशीर्वाद लिया, महाराज जी के यहाँ 3 दिन आप रुके हो, तो आपको किस प्रकार से क्या महसूस हुआ? यहाँ पर बहुत शांत वातावरण है और महाराज जी का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है, सबको कोऑपरेट करते हैं। लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी यहाँ पर जो भी जिसको जो दिक्कत है वो यहाँ पर आके अपना इलाज करवाएं। पता चला कि बाबा गरीबनाथ आश्रम खोर में संजूनाथ जी महाराज इनका इलाज करते हैं, तो मैंने यहाँ आके इनसे ट्रीटमेंट लिया। मैं
मात्र 10 दिन में रेडी हो गया था सर्वाइकल से। और यहाँ काफ़ी थेरेपी वगैरह भी की जाती है, खूब पेशेंट ठीक भी होते हैं। मैं 3-4 महीने से लगातार यहाँ संपर्क में हूँ महाराज जी के में। यहाँ सभी जो पेशेंट है संतुष्ट हो गए जाते हैं बाबा के स्थान से। बाकी आप जो और लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मेरे बाद में ना कुछ भी यहाँ 15-20 पेशेंट मैक्सिमम भेज चुका हूँ और वो बिल्कुल ठीक होके जा चुके हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा के आश्रम पे आएं और अपना इलाज यहाँ करवाएं। निःशुल्क इलाज होता है और बिल्कुल ही जनहित में कार्य किया जाता है, जन कल्याण है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं महाराज जी। हम ये चाहते हैं कि आगे भी महाराज जी ऐसा ही करते रहे और जनता जनार्दन जो भी है यहाँ आके अपना इलाज करवाए और स्वस्थ हों। क्या नाम है बेटा? मुस्कान नाम है। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? कमर दर्द कितने दिन से हो रहा है? ये अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, कहाँ का दिखा दिया आपने? कहीं नहीं, मैं तो यही बाबा के पास ही आई हूँ। अच्छा, अभी आराम है कुछ? हाँ, मशीन चल रही है तो आराम है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा तो मणि नाम है। कहाँ से आए हो? दुगेड़ा से। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? मेरी नस में दर्द हुए से कितने दिन से हो रहा था? 6 महीना हुए। तो अभी कुछ आराम है? अब तक मशीन चल रही जो से आराम। क्या नाम है आपका? जी पूनम क्या दिक्कत हो रही है? जी, मेरे घुटनों और कमर में दर्द था। कितने दिन से हो रहा है? काफी दिन से था, 2-3 साल से था लगभग। तो अभी अभी आराम है। आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? जी, हमें फोन के जरिए पता चला था। ये बाबा जी की वीडियो वगैरह देखी, अच्छा, इधर से पता चला था। और साथियों, जैसा कि अभी हमने आपको देव दर्शन यात्रा में आज बाबा गरीबनाथ जी आश्रम खोहर के दर्शन करवाए और मंदिर प्रांगण में आपको जितने भी देव हैं उन सब के दर्शन करवाए। अब मेरे साथ मंदिर महंत शम जो अमजन और श्रद्धालुओं की लगातार 14 वर्षों से सेवा में अनवरत रूप से लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे बाबा संजूनाथ जी महाराज से। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, साथ ही अभी हम मंदिर प्रांगण में आए हैं तो हमने देखा है कि आप यहाँ पर जो दूर दराज से सेवक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, अपनी पीड़ा लेकर के आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कौन कौन से रोगों का इलाज करते हैं? यहाँ सर्वाइकल है, साइटिका है, डिस्पोरोलम है और कब्ज रहती हो, अफारा रहता हो, सांस दमा रहता हो, नसबलोग से संबंधित हम इलाज करते हैं, थेरेपी देते हैं। थेरेपी का कोई चार्ज नहीं होता, निःशुल्क करते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जो दवाई देते हैं उसका शुल्क लिया जाता है। वो दवाई मार्केट से आती है, उस हिसाब से उसका पैसा लिया जाता है। और भगत जन हमारे पास चारूकूट से आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, झज्जर से भी आते हैं, रोहतक से भी आते हैं, झुंझुनू से भी आते हैं। चारूकूट से लोग, एमपी तक के लोग यहाँ आते हैं। महाराज जी, ये जो आप पीड़ित मानवता की सेवार्थ आप लगे हुए हैं, ये कितना समय आपको हो गया सेवा करते हुए? 9 साल से हमारी बराबर सेवा चल रही है और 14 वर्षों से मैं यहाँ रहता हूँ। 9 साल से बराबर थेरेपी का काम चल रहा है जी, 9 वर्षों से। गुरुजी, आप यहाँ मंदिर में कब आए और कितने साल हो गए आमजन की सेवा करते हुए? मैं यहाँ खोर गांव में 14 वर्षों से यहाँ रहता हूँ और 14 वर्षों से हम यहाँ सर्वाइकल का, साइटिका का, डिस्प्रोलम का, नस ब्लॉक संबंधित दवाइयों का, ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। गुरुजी, आमजन जब देवभूमि का और मंदिरों का जिक्र आता है तो अपने आप ही मन में अगाध श्रद्धा उमड़ आती है। और मध्यकालीन युग की हम बात करें तो बाबा गरीबनाथ जी एक सिद्ध पुरुष हुए हैं और आप उनकी गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो आमजन जो यहाँ पर पहुंचना चाहे और आपसे मिलकर के कष्ट निवारण करना चाहे तो वो यहाँ पर कैसे आए और उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये हमारा खोर गांव पड़ता है, बहरोड तहसील में आता है और अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब तो नया जिला बना दिया, कोटपुतली बहरोड। तो बहरोड से 15 किलोमीटर दूर हमारा गांव है खोर बसे। तो इधर गंडाला माजरी होके भी आ सकते हैं और जैसे बहरोड से निभोर, निभोर से 6 किलोमीटर चलने के बाद खोर गांव आता है, इधर से भी आ सकते हैं। अटेली मंडी भी यहाँ से 15 किलोमीटर है, निमराना भी 15 किलोमीटर है।
तो चारूकोट से भगत आते हैं और चारूकोट से रास्ता यहाँ आने का है। जी गुरु जी, बाबा में लोगों की असीम श्रद्धा है और यहाँ पर दूर दराज से भक्त आते हैं, तो बाबा का कोई विशाल जैसे वार्षिक उत्सव होता है तो हाँ यहाँ जी। पर बाबा का मेला वगैरह कब और लगता है? यहाँ साल में 2 मेले लगते हैं, एक कनाकता की माउस का मेला लगता है और एक जेठ की जो माउस आती है उसमें शनिदेव महाराज का मेला भरता है। कनाकता की माउस का बाबा गरीबनाथ जी का यहाँ मेला भरता है। हमारी जो गांव बस्ती है ये बहुत अच्छी बस्ती है, पूरी बस्ती का सहयोग से मेला भरता है और पूरी दूर दराज से भगत जन यहाँ आते हैं। गुरु जी, ये तो हुई आस्था की बात। अब हम आते हैं मंदिर के इतिहास की। तो आप चूंकि 14 वर्षों से तो खुद लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ जो मंदिर का इतिहास है वो भी अगर हमारे दर्शकों को, जो हमारे श्रद्धालु हमसे जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा जानकारी देते तो ज्यादा अच्छा होता। ये जो गांव है इस गांव का नाम खोर बसई है और ये जो भूमि है ये कोई घिस्सा सिंह राजपूत थे हमारे गांव के। उन्होंने बाबा गरीबनाथ जी को ये 1 बीघा जमीन दान में दी थी और 1 बीघा जमीन दान देने के बाद यहाँ 2 संत पहले भी आए हैं, उधर समाधि है और 14 वर्षों से मैं रहता हूँ। और आने के बाद ये 4 दुआरी है, जो भी प्रतिमा है, ये सब मेरे आने के बाद विकास हुआ है और गांव बस्ती का पूरा सहयोग रहता है। बस्ती हमारी पूरी जी जान से सेवा करती है और सहयोग करती है। आप चूंकि हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति में आप हैं, तो जो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं परिदृश्य को, तो अभी जो युवा पीढ़ी है जो धर्म से थोड़ा सा विमुख हो रही, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म ने आस्था का केंद्र है, आस्था रखनी चाहिए, आस्था से हटके नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो हमारी बस्ती है ये संतों की भूमि है, हमारी बस्ती में ऐसा नहीं है। यहाँ नवयुवक है, बुजुर्ग है, जो माई बाई है, सभी आस्था रखती है और पूरी 36 जात मिलजुल के रहती है, बिल्कुल प्रेम से आनंद से रहते हैं। बस्ती में अच्छा माहौल है और मैं नई पीढ़ी को ये कहना चाहूंगा, भाई आस्था के प्रति आस्था ही रखिए। तो श्रद्धालुओं, जैसा आप देख पा रहे थे, आज हम देवभूमि बाबा श्री गरीबनाथ आश्रम खोहर बसई में आए हुए थे और हमने आज आपको देवभूमि के दर्शन करवाए और आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका होस्ट नवीन सिंह और मेरे साथ कैमरामैन संदीप सिंह।